श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है जिसे श्रावण माह भी कहते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की खास तौर से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस माह हर सोमवार सावन सोमवार कहलाता है, जिसमें भक्त अपने आराध्य शिव की खास पूजा आराधना करते हैं। वही मंगलवार का दिन भी कुछ कम धार्मिक महत्व नहीं रखता है। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इसे विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए रखती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं विशेष करके मंगला गौरी व्रत रखती है। इस व्रत को वैवाहिक जीवन खुशहाल बनाने से लेकर पति की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने मंगला गौरी व्रत रखकर ही अपने आराध्य शिव को पति के रूप में पाया था। पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने और अपने वैवाहिक जीवन से सभी कष्टों को दूर करने के लिए भी मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और व्रत का संकल्प लेती है। इसके पश्चात शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। पूजा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और पूजा सामग्री में अक्षत, कुमकुम, फल और फूल के साथ साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं शामिल की जाती है। महिलाएं पूजा के पश्चात अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी बुधवार के दिन होता है। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान भी रखा जाता है। साफ सफाई बनाए रखना आवश्यक होता है और शुद्धता भी जरूरी मानी जाती है। श्रृंगार सामग्री 16 ही ली जाती है और कोशिश यही रहती है कि इससे कम सामग्री पूजा में ना रखी जाए। व्रत में मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना शुभ मानते हैं। दोस्तों, सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित और अविवाहित स्त्रियां मंगला गौरी व्रत रख देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत के दिन विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मंगला गौरी व्रत कथा की। प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सेठ चिंतित रहने लगा। वो सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का कौन उत्तराधिकारी होगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी प्रकार पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी के कथन अनुसार सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास जाकर मिले। उस समय गुरु ने सेठ दंपति को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली कि हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो, तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्पायु था। 1 वर्ष पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिष को अवगत कराया।
तब ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिष के वचन अनुसार सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से की। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। सभी देवताओं के मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान हरि विष्णु ने तो किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। बता दें कि इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए थे। कथा के अनुसार भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही है। इसी तरह ब्रह्मा जी के सिर को काटने की वजह से भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा से माफी मांगी। तब जाकर भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आए। इसके बाद भगवान काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला। कहा जाता है कि इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपाणी भी पड़ा था। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम दुहाग था और छोटी रानी का नाम सुहाग था। छोटी रानी व्रत, उपवास और धर्म आदि करती थी। बड़ी रानी को यह सब पसंद नहीं था। छोटी रानी शांत स्वभाव की और बड़ी रानी क्रोधी स्वभाव की थी। छोटी और बड़ी रानी ने मंगला गौरी का डोरा लिया था। बड़ी रानी ने किसी बात पर क्रोध में आकर डोरा तोड़ दिया। वह पागल हो गई। देवी ने स्वप्न में आकर उसे बताया कि डोरा तोड़ने के कारण वह पागल हुई है। उसने यह बात छोटी रानी को बताई। दोनों रानियों ने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। रानी ठीक हो गई। सावन महीना आने पर मंगला गौरी का व्रत किया और दोनों ने भक्ति भाव से पूजा की और कथा सुनी, हवन किया। ब्राह्मण जोड़ी जिवाए। नगर में ढिंढोरा पिटवारा कि सभी भक्ति भाव से और विधि विधान से संपूर्ण व्रत करे। हे माँ, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वाले को संपूर्ण फल मिले। माँ मंगला गौरी की जय। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत की इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाओं को अपनी सास या सास मान किसी महिला को 16 लड्डू देने चाहिए। इसके उपरांत यही प्रसाद ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए। इसके बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी गौरी की आरती करे। व्रत के अगले दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दे। आखिरी में माँ गौरी से अपनी समस्त गलतियों के लिए जो पूजा के समय हुई है उसके लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत और पूजा का परिवार की खुशहाली के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत की इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाओं को अपनी सास या सास मान किसी महिला को 16 लड्डू देने चाहिए। इसके पश्चात यही प्रसाद ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए। इसके बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी गौरी की आरती करे। व्रत के अगले दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी और पोखर में विसर्जित कर दे। आखिरी में माँ गौरी से अपने समस्त गलतियों के लिए जो पूजा के समय में हुई है उसके लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशहाली के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है।